डायन वाली रोड। राजस्थान के एक छोटे से गांव के बाहर एक सड़क थी जिसे लोग डायन वाली रोड कहते थे। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते वहां से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती। गांव वालों का कहना था कि करीब 40 साल पहले उसी सड़क पर एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने चीख कर कहा था, आज के बाद जो भी इस सड़क से आधी रात को गुजरेगा वह कभी अपने घर नहीं पहुंचेगा। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती। कभी वह लिफ्ट मांगती, कभी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। जो भी रुकता वह फिर कभी जिंदा नहीं मिलता। इसी गांव में रहने वाला राहुल, जो रात में टैक्सी चलाता था, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक रात उसे शहर से गांव तक एक सवारी मिली। सवारी को छोड़ते छोड़ते रात के 12:30 बज गए। वापस लौटने के लिए उसे उसी डायन वाली रोड से गुजरना पड़ा। जैसे ही उसकी कार उस सड़क पर पहुंची, अचानक मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया। कार की हेडलाइट कई बार झपकने लगी। कुछ दूर आगे उसे एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। उसने धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। राहुल हंसते हुए बोला, लोग बेवजह डरते हैं। उसने कार रोक दी और जैसे ही औरत पीछे वाली सीट पर बैठी, कार के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंड फैल गई। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? राहुल का पूरा शरीर कांप उठा और तभी कार अपने आप बंद हो गई। राहुल ने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। कार के बाहर गहरा सन्नाटा था। हवा तक चलना बंद हो चुकी थी। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। इस बार पीछे वाली सीट खाली नहीं थी। वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और उसके दोनों हाथ असामान्य रूप से लंबे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। राहुल घबरा गया और तुरंत सामने देखने लगा। अचानक कार अपने आप स्टार्ट हो गई। डर के मारे उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। कुछ मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना, टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहां जाकर मदद मिल जाए। वह कार से उतरकर मंदिर की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई पहले से मौजूद है। अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत देर से आए हो। राहुल ने टॉर्च जलाई। सामने एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, जिसे तुमने रास्ते में लिफ्ट दी है, वह कोई इंसान नहीं है। कई सालों से वह इसी सड़क पर भटक रही है। जो उसके साथ चलता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। राहुल ने घबराकर पूछा, अब मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और बोला, इसे अपने पास रखना, लेकिन याद रखना, आज की रात अभी खत्म नहीं हुई है। वह तुम्हारा पीछा करेगी। इतना कहते ही मंदिर के बाहर किसी औरत की तेज हंसी गूंज उठी। हाँ, हाँ, हाँ। राहुल ने बाहर देखा। उसकी कार के ऊपर वही सफेद साड़ी वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने मंदिर के बाहर देखा तो कार की छत पर बैठी सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर घुमा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अचानक वह जोर से चीखी। उस चीख से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी उड़ गए। साधु ने तुरंत मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। डरो मत, उसने कहा, लेकिन याद रखना, सूरज निकलने तक तुम इस मंदिर से बाहर नहीं जाओगे। राहुल ने सिर हिला दिया।
तभी मंदिर की दीवारों पर किसी के नाखून घिसने जैसी आवाज आने लगी। खर खर खर। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। साधु ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन राहुल की कार पर गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे। साधु ने कहा, वह तुम्हें डराकर सड़क पर वापस ले जाना चाहती है। राहुल ने पूछा, आखिर वह है कौन? साधु ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले इस सड़क के पास एक गांव था। वहां एक औरत पर झूठा आरोप लगाकर उसे डायन कह दिया गया। गांव वालों ने उसे मार डाला। मरते समय उसने कसम खाई कि जो भी इस सड़क से रात में गुजरेगा, उसका डर ही उसकी मौत बनेगा। इतना सुनते ही मंदिर के पीछे वाले जंगल से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राहुल ने कहा, लगता है कोई मुसीबत में है। साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह उसकी चाल है। इस जंगल में रात के समय जो भी आवाज सुनाई दे, उसका पीछा मत करना। लेकिन तभी राहुल ने देखा कि मंदिर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा है। वह रोते हुए बोला, अंकल, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे घर पहुंचा दो। राहुल का दिल पिघल गया। वह साधु की बात भूलकर बच्चे की तरफ एक कदम बढ़ाने लगा। और तभी बच्चे की मुस्कान अचानक डरावनी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। और उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। राहुल वहीं जम गया। बच्चे की मुस्कान अब इंसानी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके पीछे खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। साधु ने तुरंत राहुल को पीछे खींचा और मंदिर के दरवाजे पर पवित्र जल छिड़क दिया। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें उस औरत पर पड़ी, उसने इतनी भयानक चीख मारी कि पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही पल में बच्चा और वह औरत दोनों धुंध में गायब हो गए। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या अब हम सुरक्षित हैं? साधु ने सिर हिलाया। नहीं, यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम सच जानना चाहते हो, तो मेरे साथ चलो। दोनों मंदिर के पीछे बने एक पुराने रास्ते पर चल पड़े। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए वे एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां एक पुराना श्मशान था। जली हुई लकड़ियां, टूटी हुई चिताएं और हवा में राख की गंध फैली हुई थी। श्मशान के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की समाधि थी, जिस पर धुंधली लिखावट में एक नाम उकेरा हुआ था, गौरी। साधु ने धीमी आवाज में कहा। यही उस औरत का नाम था। उसे डायन नहीं, बल्कि एक निर्दोष वैद्य महिला कहा जाता था। लेकिन लालच और अंधविश्वास ने उसकी जान ले ली। राहुल समाधि के पास पहुंचा। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। समाधि में एक लंबी दरार पड़ गई। दरार के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। और उस धुएं में वही आवाज गूंजी, जिसने मुझे जगाया है, अब वही मुझे मुक्त करेगा, या हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। राहुल ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन साधु वहां था ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। और उसी अंधेरे में सफेद साड़ी वाली डायन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। श्मशान में अब सिर्फ वह और वह डायन थी। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। डायन धीरे धीरे राहुल के सामने आकर रुक गई। पहली बार उसने अपना चेहरा पूरी तरह ऊपर उठाया। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वह धीमी आवाज में बोली, मैं जन्म से डायन नहीं थी, मुझे लोगों ने बनाया। राहुल कुछ बोल ही नहीं पाया। अचानक उसके सामने एक एक करके अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसे दिखा कि कई साल पहले गांव वालों ने एक निर्दोष महिला को झूठे आरोप में बांध दिया था। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भीड़ ने उसे पीटा और आग के हवाले कर दिया। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। दृश्य अचानक गायब हो गया। डायन बोली, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए, लेकिन मेरे श्राप ने मुझे भी कैद कर दिया है। तभी श्मशान के चारों ओर जमीन से काले साए निकलने लगे।
वे उन लोगों की बेचैन आत्माएं थीं जो सालों में इस सड़क पर रहस्यमय ढंग से मारे गए थे। वे धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगे। राहुल भागा, लेकिन जितना वह भागता, सड़क उतनी ही लंबी होती जाती। अचानक उसे दूर वही पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा। जैसे ही उसने मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, पीछे से किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। अब तुम इस सड़क से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, और उसके सामने सिर्फ एक नहीं, राहुल के सामने खड़ी दर्जनों सफेद साड़ी वाली परछाइयां एक साथ उसकी ओर बढ़ने लगीं। उनके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज रही थी। राहुल घबराकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और जेब से वही ताबीज निकाला जो साधु ने दिया था। जैसे ही उसने ताबीज अपने हाथ में कसकर पकड़ा, उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वह रोशनी फैलते ही सभी परछाइयां कुछ पल के लिए पीछे हट गईं। उसी समय साधु अचानक मंदिर के अंदर से बाहर आया। उसने तेज आवाज में कहा, राहुल, अब समय बहुत कम है। अगर आज रात श्राप नहीं टूटा, तो यह सड़क हमेशा के लिए मौत का रास्ता बन जाएगी। राहुल ने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? साधु ने मंदिर के गर्भगृह की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी तांबे की पेटी रखी थी। पेटी खोलने पर उसमें एक फटा हुआ कपड़ा, कुछ चूड़ियां और एक पुराना पत्र मिला। पत्र उसी महिला का था। उसमें लिखा था, अगर कभी किसी को सच पता चले, तो मेरी राख को उस बरगद के पेड़ के नीचे सम्मान से दफना देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल को अब समझ आ गया कि वर्षों से लोग बदले की कहानी सुनाते रहे, लेकिन किसी ने उस औरत की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की। साधु बोला, चलो, सूरज निकलने से पहले हमें उस बरगद तक पहुंचना होगा। दोनों राख का कलश लेकर जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे बरगद के पास पहुंचे, पूरा जंगल अचानक काले धुएं से भर गया। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर वही डायन उल्टी लटकी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, और इस बार उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। अगर मेरी कैद खत्म हुई, तो तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होगी। बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, और उसके नीचे की जमीन फटने लगी। बरगद के नीचे की जमीन लगातार फट रही थी। राहुल ने राख का कलश कसकर पकड़ रखा था। तेज हवा चलने लगी और पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें करने लगीं। तभी साधु जोर से बोला, राहुल, जल्दी राख को बरगद की जड़ों में डाल दो। राहुल जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक उसके कानों में एक और आवाज गूंजी, रुको, उस पर भरोसा मत करना। राहुल ने पीछे देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। वह बोली, जिसे तुम साधु समझ रहे हो, वही मेरी मौत का सबसे बड़ा कारण है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से साधु की ओर देखा। साधु की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगीं और कुछ ही पलों में उसका असली रूप सामने आ गया। वह कोई साधु नहीं था, बल्कि वही पुराना तांत्रिक था जिसने वर्षों पहले गांव वालों को भड़काकर उस निर्दोष औरत को डायन घोषित किया था। वह जोर से हंसने लगा। इतने सालों से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। अगर आज यह श्राप टूट गया, तो मेरी सारी काली शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए यह कलश यहां तक ले आओ। राहुल को समझ आ गया कि वह शुरू से ही धोखे में था। तांत्रिक ने अपना हाथ उठाया। अचानक काला धुआं चारों ओर फैल गया। जंगल की जमीन से सैकड़ों काली परछाइयां निकल आईं और राहुल को घेरने लगीं। राहुल ने कलश को अपनी छाती से लगा लिया। तभी सफेद साड़ी वाली औरत ने पहली बार राहुल से कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो कलश मुझे दे दो। राहुल के सामने सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ वह औरत जिसे सब डायन कहते थे, और दूसरी तरफ वह आदमी जो साधु बनकर उसकी मदद करता रहा था।
राहुल ने एक गहरी सांस ली और कलश उठाकर उस औरत की ओर बढ़ गया। उसी क्षण तांत्रिक गुस्से से दहाड़ उठा। नहीं डॉट। आसमान में भयानक बिजली चमकी। बिजली की तेज चमक के साथ पूरा जंगल कांप उठा। राहुल ने बिना देर किए राख का कलश उस औरत को सौंप दिया। जैसे ही उसने कलश अपने हाथों में लिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, आज कई सालों बाद किसी ने मुझ पर भरोसा किया है। उसने कलश खोला और बरगद की जड़ों में अपनी राख अर्पित कर दी। अचानक धरती से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। चारों ओर गूंजती डरावनी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं। लेकिन तभी तांत्रिक ने काले धुएं का एक विशाल गोला बनाकर उन दोनों पर हमला कर दिया। आकाश काले बादलों से भर गया। बरगद की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। राहुल दूर जाकर गिर पड़ा। उसने देखा कि औरत के शरीर से अब सफेद प्रकाश निकल रहा था, जबकि तांत्रिक काले धुएं में घिरा हुआ था। दोनों शक्तियां आमने सामने थीं। तभी अचानक उन सभी लोगों की परछाइयां दिखाई दीं जो इस सड़क पर वर्षों में मारे गए थे। उन्होंने तांत्रिक को चारों तरफ से घेर लिया। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। काली परछाइयां उसी धुएं में उसे खींच कर ले गईं। कुछ ही पलों में तांत्रिक हमेशा के लिए गायब हो गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। सफेद साड़ी वाली औरत अब पहले जैसी डरावनी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने राहुल से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे बदला नहीं, मुक्ति दी। धीरे धीरे उसका शरीर चमकती रोशनी में बदल गया और वह आसमान की ओर विलीन हो गई। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल पर पड़ी, डायन वाली रोड पर छाया हुआ वर्षों पुराना श्राप खत्म हो चुका था। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। पुराना मंदिर अब शांत था। बरगद का पेड़ हवा में धीरे धीरे झूम रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पहली बार बिना किसी डर के उस सड़क से निकल गया। लेकिन कुछ महीने बाद एक दूसरे राज्य में एक नई सुनसान सड़क पर रात के ठीक 12 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क किनारे सफेद कपड़े पहने किसी को हाथ देते देखा। और कहानी यही एक नए रहस्य के साथ खत्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।